प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSBD प्रवर्तन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1E के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में ये कुछ करणी दी हुई हैं, इनको शुद्ध करणी के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे शुद्ध करणी के रूप में लिखा जाता है। प्रश्न 1 का पहला खंड हम ले लेते हैं, 2/3 √40 ये दिया हुआ है। तो इसको शुद्ध करणी के रूप में कैसे लिखेंगे? पहला खंड और दूसरा खंड एक जैसा है। एक प्रश्न मैं हल करके बता देता हूँ इसमें। तो 2/3 यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर कुछ न दिया हो तो हम उसे 2 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए रूट, ये 40 रूट में पहले से दिया हुआ है और ये बाहर जो संख्या दी हुई है इसको भी हम रूट में लिख लेते हैं। ये हमने इस तरह से अंडर रूट में लिख लिया। अब बात क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा 2, तो इस पर घात चढ़ा देंगे हम 2। मान लीजिए यहाँ पर 3 होती तो 3 चढ़ा देते, 4 होती तो 4 चढ़ाते। इस तरह से अब हम इसे सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 40 गुणित, ये वर्ग करेंगे 4/9। अब इसको सरल कर लीजिए। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 160, इसमें गुणा कर दिया /9। तो ये हमारा निकल के आ गया पूर्ण शुद्ध रूप 160/9, यानी कितने का 2/3 √40 का शुद्ध रूप। ये हो गया शुद्ध करणी रूप। अब इसी तरह से ये हल हो गया। इसी तरह से आप इस वाले खंड को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे खंड की। इसमें मैं तीसरा बता देता हूँ, इसको कैसे हल करेंगे। दिया है 3 × 3 करणी 2। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 मानते हैं। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, करणी को लिखेंगे 3 करणी 2 दिया हुआ है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो बाहर हमारी जो संख्या दी हुई है इसको हम कोष्ठक के अंदर ले जाएंगे। तो 3 लिख लिया। अब यहाँ पर कितना है 3, तो इस पर घात करना चढ़ाएंगे 3। अब इसको सरल कर लो, यही हमारा पूर्ण शुद्ध करणी रूप हो जाएगा। 2 गुणा और 3 त्रिकोणोत्तरीय 27। इसको जब सरल करेंगे 3 करणी 27 दूनी 54। तो ये क्या निकल के आ गया, पूर्ण शुद्ध रूप। पूर्ण शुद्ध रूप, ये पूर्ण शुद्ध रूप में निकल आ गया। किसका निकला है ये, 3 × 3 करणी 2। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न को भी हल करके देखिएगा। आइए अब बात करते हैं आगे के प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी 4 खंड दिए हुए हैं। अब पहले खंड को हम पहले प्रश्न की तरह हल कर लेंगे, इसको भी हम पहले प्रश्न की तरह हल कर लेंगे, इसको भी हम पहले प्रश्न की तरह हल कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं इस खंड को, चौथे वाले खंड को हम कैसे हल करेंगे। तो इसे देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, MQ × 6 करणी NQ। तो हम क्या बताए थे कि MQ को कोष्ठक के अंदर ले जाइए। 6 करणी NQ × MQ, और यहाँ पर कितना करणी है हमारा 6, तो इस पर घात चढ़ा देंगे 6। इसको सरल कर लीजिए। 6 करणी NQ × घात पर घात चढ़ी हो तो क्या होता है, 3×6 18, ये गुणा हो जाएगा तो M⁻18। तो 6 करणी M की घात 18 और N की घात 3, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण शुद्ध करणी रूप।
पूर्ण शुद्धकरणी रूप हो जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण शुद्धकरणी रूप में हम लिख सकते हैं। इन प्रश्नों 1, 2, 3 खंडों को आप पहले प्रश्न की तरह हल करिएगा। अब प्रश्न संख्या 3 में 4 खंड दिए हुए हैं। अब इनको कैसे हल करते हैं। पहला खंड देख लीजिए, x इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम सरल करेंगे। यहाँ पर करणी कितना है हमारा, 2 है। यहाँ पर करणी हमारा 2 है, तो इस x को हम अंदर ले जाएंगे। x माइनस वाई पहले से दिया हुआ है, इंटू एक्स। यहाँ पर हमारा कितना है करणी, 2, तो इस पर 2 की घात चढ़ा देंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा पूर्ण शुद्ध रूप निकल आया। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे वाले खंड की, 5 इंटू रूट 1.62, इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 है, इस 5 को कोष्ठक के अंदर ले जाएंगे। 1.62 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2। इसको सरल कर लीजिए, 1.62 इंटू 25। इसको जब हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 40.5। तो ये हमारा शुद्ध रूप आ गया, करणी का शुद्ध रूप ही आ गया। इसी तरह से हम तीसरे को भी हल कर सकते हैं, इसी तरह से चौथे को भी हल कर सकते हैं। आप दोनों खंडों को हल करके देखिए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। ये मिश्र करणियाँ दी हुई हैं, इनको सरलतम रूप में कैसे लिखना है। तो हम पहला खंड हल करके देखते हैं। 3 करणी 768, इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 छिंग 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दून 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसको कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। 3 करणी 3 के पेयर बना लेने हैं, ये जोड़े बन गए। तो इसको 2 की घात 3 लिख लेंगे, गुणा इसको 2 की घात 3 लिख लेंगे, गुणा। अब क्या बचा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर जो करणी दी हुई है उतने के ही हम पेयर बनाएंगे, ये विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे हमने 3 दिया हुआ है तो 3 के बना लिए, अगर 4 दिए होते तो 4 के बना लेते। अब देखिए, हमने एक फार्मूला बताया था कि a की पावर n की पावर 1/n हो, या n करणी a की पावर n हो, तो ये a ही होता है। तो यहाँ पर जब हम सरल करेंगे इनको तो ये 2 बाहर आ जाएगा, गुणा इसका भी 2 बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, उसको लिख लेते हैं। 3 करणी अंदर बचा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4 इंटू 3 करणी, 2 दूनी 4 तिया 12।